हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो मैथ का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका बेसिक हम आपको पढ़ाएंगे। जब तक आप लोग बेसिक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको इसका ऑब्जेक्टिव बनाने नहीं आएगा, फिर आपको सब्जेक्टिव बनाने नहीं आएगा। तो बेसिक पढ़ना काफी जरूरी है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। बेसिक हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें जितना भी फॉर्मूला है वो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और आप लोग 100% इसे पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए। और जो भी अभी मंथली एग्जाम हुआ था उसमें जितना हम चैप्टर पढ़ाए हैं उतना में से एकदम 100% लड़ा है, ये आपको पता भी है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे। और सभी बच्चे एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये जो क्लास है उसको हम लोग शुरू कर सके जल्दी से। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे शेयर कर दीजिए। संदीप, अरुण, अमजद, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे शेयर कर दीजिए। मन्नत शेख, बहुत ही बढ़िया। एमडी सैफ, चलिए अमरजीत, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे सभी बच्चे लाइव आएंगे। चलिए बीरेंद्र, बहुत ही बढ़िया। एक बार आप लोग बता दीजिए कमेंट करके कि क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आवाज जा रहा है। अंशिका राव, बहुत ही बढ़िया। दीपू दीवाना, सिंपी, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आज हम लोगों का जो चौथा चैप्टर है वो क्या है, तो आपको याद रखना है चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और आपको पता है कि जो हमारा 30 डे चैलेंज है, ठीक है ना, इस पे काम चल रहा है। मात्र हम आपका 30 दिन में पूरा गणित का ऑब्जेक्टिव आपको समाप्त करवा देंगे, ये हमारा गारंटी। और ये आपको 100% समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाएंगे वो आपको नहीं आएगा। सब क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। अभी से ही आप लोग मेहनत शुरू कर दीजिए कि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ गए हैं, क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। उसमें कमेंट नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ा सा चला देते हैं, थोड़ा सा कमेंट का उसमें इश्यू रहता है। चलिए चलिए इसको हटाते। तो ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इस चैप्टर का क्या नाम है, द्विघात समीकरण। एक द्विघात बहुपद होता है और दूसरा यहां पे क्या होता है, समीकरण, ठीक है। तो यहां पे आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। तो इसमें हम लोगों को द्विघात समीकरण पढ़ना है। चैप्टर का हमारा यही नाम है, द्विघात यहां पे समीकरण। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, आप लोग यहां पे देखिए। सबसे पहले आपको बहुपद और समीकरण आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे देखिए यहां पे लिख देते हैं 2x² प्लस यहां पे 3x अब प्लस यहां पे 2। तो ये क्या हुआ बाबू, तो ये हुआ अपना बहुपद। अब देखिए अगर इसको हमको समीकरण में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो देखिए सेम सेम हम यही लिखेंगे, 2x² प्लस यहां पे 3x अब प्लस यहां पे 2। देखिए ये हमारा बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद। अब इसमें एक काम करेंगे और ये समीकरण में बदल जाएगा, बस इतना ही काम है। आपको क्या करना है, बराबर के अगर इधर हमको 0 दिखाई देगा या उसमें बराबर दिखाई देगा बहुपद में, तो समझ जाइए वो क्या बन गया है, हमारा द्विघात समीकरण वो बन गया है। तो ये है अपना, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बहुपद है, अब ये क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। बस समीकरण में क्या होता है, उसमें आपको बराबर देखने को मिलेगा और 0 आपको देखने को मिलेगा, तो ये अपना हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब चलिए, अब यहां पे आता है द्विघात बहुपद। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस यहां पे bx अब प्लस यहां पे c होता है। जब इसको हमको अगर पूछ देगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस यहां पे bx अब प्लस यहां पे c अब बराबर के इधर बस आपको 0 दे देना है। तो ये द्विघात बहुपद से अब क्या बन गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो जहां भी समीकरण आएगा आपको याद रखना है कि यहां पे देखिए जो बहुपद है उसमें बराबर और 0 नहीं होता है, लेकिन जो द्विघात समीकरण में जब आप लोग जाइएगा ना, तो समीकरण जिसमें आएगा उसमें आपका बराबर भी होगा और अपना 0 भी होगा, ठीक है। तो पहला ये आप लोग समझ गए,
कि द्विघात समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। बहुपद में आपको बराबर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर वही समीकरण रहेगा तो उसमें बराबर भी दिखाई देगा, जीरो भी दिखाई आपको देगा। समझ में आ गया बहुपद और समीकरण में। तो हम लोगों का टॉपिक ही है बहुपद, आज टॉपिक नहीं है। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अपना द्विघात यहां पे समीकरण, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। अब देखिए वही होता है जो द्विघात बहुपद होता है उसमें जीरो लगा दीजिए, समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद, अब इसमें जीरो लगा दिए तो हमारा द्विघात समीकरण। फिर आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो वही ax² प्लस bx प्लस c बराबर की इधर जीरो लगा दीजिए, द्विघात समीकरण में बोलेगा तो, ठीक है। ये हो गया अपना। अब चलते हैं हम आगे, बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जैसे अब आप लोग यहां पे देखेंगे, एक हम यहां पे लिखते हैं 4x² माइनस यहां पे 3x प्लस यहां पे 2। अगर देखिए ये अब ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद। लेकिन अगर हम इसमें जीरो ऐसे लगा दें, जीरो लगा देंगे तो अब ये क्या हो गया, हम लोगों का द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें भी ना हमको a का मान निकालने आना चाहिए, b का मान निकालने आना चाहिए, c का मान यहां पे हमको निकालने आना चाहिए। तो बस वही सही जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे, वैसे ही यहां पे द्विघात समीकरण में भी हमको a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए और यहां पे c का मान पता होना चाहिए। तो देखिए द्विघात समीकरण हो गया क्योंकि इसमें बराबर की इधर जीरो लग गया है। अब जो x² में गुणा करता है वो a, जो x में गुणा करता है वो b, जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है c। इसमें भी वही आपको बेसिक पढ़ना है। तो देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है 4, यानी a का मान कितना है 4। b का मान आप लोग देखिए x में क्या गुणा कर रहा है 3, लेकिन आगे माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। b का मान कितना है -3। अब c का मान आप लोग देखिए, c का मान यहां पे कितना है, तो c का मान 2 है, जिसमें x नहीं होता है तो c का मान यहां पे 2। तो ये हुआ हमारा a b और यहां पे c निकालना, ठीक है। चलिए ए बी और सी निकालने आता है बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण, समीकरण में आइएगा तो बराबर की इधर आपका जीरो लगेगा, ठीक है। तो ए बी और सी निकालने आपको आता है। अब चलते हैं पहला फॉर्मूला पे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, इसका आप लोग देखिए, इसमें जो फॉर्मूला है बस आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले पे ही ये सब जो है वो टिका हुआ है। तो यहां पे जो पहला फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना है b² माइनस 4ac। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका दो नाम है, विवेचक बोलिए या विवितकर बोलिए। क्या बोलिए, विवेचक, विवेचक बोलिए या इसे बोल दीजिए विवितकर, ठीक है। इसे विवेचक बोल दीजिए या इसे विवितकर बोलिए, इसका नाम है। तो ये आ जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि विवेचक का सूत्र क्या होता है। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, ये विवेचक का सूत्र होता है या विवितकर। इसे विवेचक भी बोल सकते, इसे विवितकर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। विवेचक का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे d भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, विवेचक को, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, डी। जहां भी डी लिखा रहेगा आपको समझ जाना है, डी का मतलब विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो कहीं कहीं पे डी भी लिखा रहेगा तो आपको यहां पे घबराना नहीं है कि डी का है लिखा है, डी क्या होता है, वही विवेचक होता है, b² माइनस 4ac। तो अब देखिए ये तो फॉर्मूला हमको पता हो गया कि यहाँ पे विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब यहां पे देखिए परीक्षा में ना ऐसे आपको दे देगा 4x² प्लस यहां पे 2x प्लस यहां पे 3। अब आपसे क्या बोलेगा, इसका विवेचक निकालिए, डायरेक्ट इससे बोलेगा आपको इसका विवेचक निकालिए, विवेचक बोल देगा या इसका विवितकर निकालिए। निकलेगा कैसे, बराबर की इधर जीरो आपको जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये समीकरण है। तो इसका विवेचक या विवितकर निकलेगा कैसे, तो आपको बस वही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है तो आपको यहां पे याद होना चाहिए, विवेचक अब भी लिखवाए थे, विवेचक या विवितकर का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है, इसे आपको याद रखना है। ये विवेचक या विवितकर का यहां पे फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, यहां पे b का मान रखना है, यहां पे a का मान रखना है, यहां पे आपको c का मान रख देना है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा,
तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान होता है, जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है, जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c का मान होता है। तो बस रखिए b का यहां पे आपको मान रखना है। तो b का मान क्या है, x में क्या गुणा कर रहा है 2, तो b का मान यहां पे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो यहां पे 4, और देखिए ac, तो यहां पे तीनों में कोई भी चिन्ह नहीं है प्लस माइनस, तीनों चिपका हुआ है। तो जो चिपका हुआ होता है उसमें गुणा का चिन्ह होता है, तो हम यहां पे गुणा देंगे। a का मान कितना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 4, तो यहां पे 4। c का मान कितना है, c का मान आप लोग देखिए यहां पे 3 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 कितना बार गुणा होगा, जितना पावर रहता है उतना गुणा होता है, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस है तो माइनस, अब इसको गुणा करिए, 4 चौका 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 गो हमारे आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, 4 गो हमारे पास है और 48 गो क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो 4 गो हमारे पास पैसा ही है, रुपया है, 48 गो कर्जा हो गया। तो फिर 4 रुपया उसको ले जाके दे देंगे तो क्या बोलेगा, 44 रुपया और कर्जा रह जाएगा। तो यहाँ पे इसका विवेचक यानी विविधकर इसका कितना निकला, तो -44। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर होता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विवेचक कैसे निकलता है, तो b² - 4ac, ठीक है, आ जाएगा निकालने के लिए। जल्दी से आप लोग इसका निकाल के बताइए, ठीक है ना। विवेचक इसका आप लोग निकाल के बताइए, इसका विवेचक होगा क्या, जल्दी से सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। यहां पे 2x² - 3x प्लस यहां पे 2, जल्दी से इसका आप लोग विवेचक निकाल दीजिए, या इसका दूसरा नाम क्या है, विविधकर क्या होता है, जल्दी से आपसे बच्चे निकाल के बताएंगे। और यहां पे हम आंसर देखते हैं बच्चों का आ क्या रहा है। हासिम राइडर बहुत ही बढ़िया, अंकित, अंशु, संदीप बहुत ही बढ़िया, अमित, कल्पना पांडे बहुत ही बढ़िया। सर हो तो आंसू जैसा, थैंक यू सर दिल से। चलो कितना आ रहा है, इसका भी माइनस में ही आ रहा है। आपने गलती कर दिया, शायद हमें लग रहा है आप लोग गलती कर दिए, माइनस में इसका नहीं आएगा। अरे जा, हम ही गलती कर दिए। देखिए अब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे विवेचक निकालना, विवेचक क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। फॉर्मूला आपको यहीं पे याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। b का मान देखिए, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। अब यहाँ पे देखिए b का मान आपको रखना है, b का मान आप लोग देखिए कितना है, -3 है तो -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है, यहाँ पे 4, और ए सी ये सब गुणा में रहता है, तो गुणा दे के ही ए का मान आपको लिखना है। ए का मान देखिए 2 है, यानी x² में जो गुणा करता है वो a का मान होता है 2 है, और उसके बाद c का मान, तो जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, तो c का मान यहाँ पे 2। अब देखिए इसको -3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये -3 है कितना बार गुणा होगा, 2 बार, जितना पावर रहता है उतने बार गुणा होता है। तो यहाँ पे -3 कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है तो 2 बार गुणा। अगर ऐसे रहता -3 के पावर 3, इसका मतलब क्या, 3 कितना बार गुणा होगा, तो 3 बार गुणा होगा, -3 गुणे -3 गुणे -3। तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 को पावर है तो 2 बार गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया अपना प्लस में 9। देख रहे हैं माइनस में था, अब ये स्क्वायर करने पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 9 गो, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, 9 गो हमारे पास है, आगे का चिन्ह होता है 16 गो क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो 9 गो हमारे पास है, 16 गो कर्जा कर लिए, 9 रुपया दे देंगे तो दुकानदार क्या बोलेगा, 7 रुपया बाबू और बाकी रह जाएगा, यानी 16 में से 9 घट जाएगा जो देंगे, तो ये हो जाएगा अपना -7। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देने वाले नहीं थे लेकिन गलती से ये दिया, मतलब यहां पे लिख दिए हम। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही अच्छा, वो आप लोग बना के दिखाइए। ये आप लोग बना के दिखाइए, यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे 4। जल्दी से इसका आप लोग विवेचक विविधकर निकालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है चैप्टर वो बहुत लंबा है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी बहुत है, तो आप लोग बनाइए एकदम प्यार से। और जब तक देखिए सभी बच्चों से
निवेदन है कि जब तक आप लोग बाबू बेसिक नहीं पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेसिक पढ़ाई हो रहा है ना, तो इसको मन से पढ़िए। जो फॉर्मूला बता रहे विवेचक का फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी पे, पेन और पेपर लेके बैठे लिख लीजिए। विवेचक या विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक या विविधकर का फॉर्मूला b² - 4ac होता है, बस लिख लीजिए। चलिए यहां पे सभी बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं भाई, 41, 23 + 7 - 7 41, यानी यहां पे 41 सबसे ज्यादा आ रहा है। 41 यहां पे सबसे ज्यादा आ रहा है। देखो बच्चों अभी यहां पे इसका निकालना है विवेचक, कैसे निकलेगा, b² - 4ac हो गया बाबू। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखेंगे कि यहां पे आपको b का मान रखना है। b का मान बाबू कितना है, 3 है, तो 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। देखिए b का मान 3 है, x में जो गुणा करता है वो b का मान 3 है तो 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब a और c के बीच में कुछ भी चिन्ह है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा। अब यहां पे a का मान कितना है, देखिए 2 है, x² में जो गुणा करता है वो a का मान। c यानी जिसमें x नहीं होता है तो यहां पे 4 है, लेकिन आगे आप लोग देखिएगा तो माइनस है, तो माइनस आपको छोड़ना नहीं है। c का मान यहां पे कितना है, -4 है। अब 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 2 बार गुणा करिएगा, 3 3 का 9। अब इसको देखिए सब गुणा में है, अब इसको गुणा करेंगे ना तो यहां पे देखिए यहां माइनस है और एगो यहां पे माइनस है, तो 2 को माइनस आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको इसको गुणा कर लेना है, इस सब को गुणा करने से पहले चिन्ह को गुणा कर देना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। 32 गुआ 9 को देखिए प्लस में आ गया ना, अब इसको जोड़ना है, 32 गुआ 9 को कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। तो जो भी बच्चे 41 आंसर किए हैं एकदम राइट आंसर है। -23 वाले बच्चे यहां पे गलत कर देंगे, क्योंकि यहां पे वो लोग गलती कहां किए हैं, तो यहां पे माइनस माइनस गुणा नहीं करवाए हैं, यहां पे माइनस लिखे, तभी उनका 23 आ रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। विवेचक आएगा निकालने के लिए, निकाल दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। लेकिन परीक्षा में अब आपके साथ खेला खेला जाता है, देखिए कैसे खेला खेला जाएगा आपके साथ। यहां पे दे देगा ऐसे, यहां पे दे देगा bx² प्लस यहां पे cx प्लस यहां पे d। अब बोल देगा यहां पे विवेचक निकालिए। अब बच्चा यहाँ पे अब जो बच्चे नहीं समझे हैं उनको यहाँ पे अब दिक्कत होने लगेगा, भाई इसका विवेचक कैसे निकालेंगे। और आप लोग अभी एग्जाम दिए हैं तो उसमें दिया था ना निकालने के लिए शून्यकों का योग, ऐसे ही दिया था a + b ax² + bx + a। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब भी हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा बोलेगा विवेचक निकालने के लिए, डरना नहीं है। विवेचक का फॉर्मूला लिखिए b² - 4ac। अब आपको पता है ना a का मान क्या होता है, b का मान क्या होता है, c का मान, बस इसमें आपको लिख देना है। देखिए ये a का मान होगा x² में जो गुणा करता है, जो खाली x में गुणा करता है वो b, जिसमें x नहीं होता है वो c। a का मान कितना है, तो आप लोग देखिए b है। b का मान क्या है, तो यहां पे x में क्या गुणा कर रहा है c, तो b का मान यहां पे c है और c का मान यहां पे क्या है, d है। बस आपको क्या करना है, यहां पे उसका मान ही रखना है। यहां पे आपको b का मान रखना है। b का मान क्या है, तो x में क्या गुणा कर रहा है c, तो b का मान यहां पे c, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान, तो a का मान आप लोग देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है b, तो a का मान यहां पे b। c का मान, तो देखिए x में क्या गुणा कर रहा है d, तो यहां पे लिख देंगे। तो ये हुआ अपना यहां पे विवेचक। तो ऐसे भी देता है, पढ़ाना हमारा ये है। तो सभी तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वैसे हम आपको पढ़ा देंगे, कोई भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। बन जाएगा ना। ऐसे भी ABCD लिख देगा, बस आपको उसमें से क्या करना भाई, x² में जो गुणा करेगा, अब कहे ना जी k दे दे, m दे दे, कुछ भी दे, x² में गुणा करेगा वो a का ही मान होगा, तो बस यहां पे आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूला पे चलते हैं आगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में आपको समझना है। अब आपको बताना है कि यहां पे 0 के बाद क्या, 0 से पहले क्या आता है। जो भी बच्चा बता देगा, जो भी बच्चे बता देंगे यहां पे उनको नाम लिया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा। 0 से पहले क्या आता है, 0 से पहले, वाह, संदीप कुमार आस क्लास, बहुत ही बढ़िया। ओम कुमार, बहुत ही बढ़िया। -0 -0 0 माइनस में नहीं होता है।
डोली पंडित -1, बहुत ही बढ़िया। रितु बहुत ही बढ़िया। तो अब यहां पे एकदम राइट आंसर। कोई भी बोलेगा जीरो से पहले क्या आता है, तो जीरो से पहले क्या आता है -1, -1 से पहले क्या आता है -2, -2 से पहले क्या आता है -3। अब जीरो के बाद क्या आता है, तो जीरो के बाद यहां पे 1 आएगा, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद यहां पे 3, 3 के बाद यहां पे 4। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई बोले कि माइनस यहां पे 3 और जीरो में बड़ा कौन है, आप लोग यहां पे बता दीजिए कि इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए यहां पे इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन सी संख्या इसमें बड़ा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 0 आंसर आ रहा है और बहुत सारे बच्चों का -3 भी आंसर आ रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चों का नहीं आ रहा है, 2-3 बच्चों का आ रहा है। तो यहां पे देखिए आपका आ रहा है -3 है और यहां पे 0 है। अब हम आपको खिस्सा कहानी की तरह समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़का है। तो देखिए 2 लड़का है, तो इस लड़के के पास कर्जा कितना है बाबू, 3 रुपया, माइनस में लगा है ना, तो कर्जा कितना है 3 रुपया कर्जा है। इस लड़का के पास क्या है, तो इसके पास 0 का मतलब क्या, कुछ भी पैसा वैसा नहीं है, इसके पास पैसा वैसा हिले नहीं है, ना इस पे कर्जा है, ठीक है, यानी इस पे ना पैसा है इसके पास, ना इसके पास कर्जा है। यहां पे क्या है, इस लड़का के पास 3 गो कर्जा है। अब देखिए ये इसके पास कर्जा है, अब ये कमा के लाएगा 3 रुपया, तब देगा, दुकानदार को दे देगा, तब इसके पास क्या होगा, कर्जा दे देगा, तब भी इसके पास 1 भी रुपया नहीं होगा, तब ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा जब कर्जा अपना दे देगा। तो आपको यही याद रखना है कि माइनस यहां पे जो 3 है ना, इसके पास 3 गो कर्जा है, तो ये सबसे पहले अपना कर्जा देगा, ठीक है, तब ये पैसा कमाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए ये जो लड़का है इसके पास क्या है 0, कुछ भी रुपया नहीं है, ना इसके पास कर्जा, इसके पास तो कर्जा है ना 3 रुपए, इसको और कमा के देना ही पड़ेगा। ये घर पे आराम से बैठ जाएगा 2 दिन, लेकिन ये नहीं बैठ सकता क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कर्जा है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हुआ, जो -3 है ये क्या है बाबू, ये छोटा हो गया और जो 0 है वो बड़ा हो गया। फिर अगर हम आपसे बोल दें कि यहां पे -5 और -2 में बड़ा कौन है, आपको यहां पे बताना, -2 और यहां पे -5 और -2 में यहां पे आपको बताना है बड़ा कौन है। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए इसमें बड़ा कौन है, आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग यहां पे बड़ा पूछ रहे हैं ना, अब देखिए एक बंदा ये है जिसके पास 5 रुपया कर्जा है, एक बंदा ये है जिसके पास 2 रुपया कर्जा है। बड़का इसमें से कौन है, इसको ज्यादा पैसा कमा के कर्जा भरना पड़ेगा, इसको कम भरना पड़ेगा, तो बड़का ये है और ये छोटा है। तो ये बताना था, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि मतलब जो जिसमें जितना माइनस लगा होगा वो क्या होगा, उतना वो कर्जा में रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर हम आपसे ये बोल दें कि यहां पे बताइए 4 और यहां पे ग्रेटर देन और यहां पे x, अब इसमें से बोल दे कि इसमें छोटा कौन है, तो आप लोग क्या बोलिएगा। इन दोनों में ऐसा चिन्ह आपको दिया गया है, ठीक है। इसको साफ साफ हम यहां पे लिखते, बेसिक है तो बेसिक की तरह ही हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब इसमें अगर हम आपसे बोले कि ये 2 गो संख्या दिया है, इसमें छोटा कौन है, आप लोग यहां पे बताइए, तो क्या आप लोग आंसर करिएगा, इसमें छोटा कौन है, छोटा कौन है। चलिए बहुत बढ़िया, x। अब देखिए ये जो जिसके तरफ मुंह खुला रहता है, इसका मुंह देखिए किसके तरफ खुला है, 4 के तरफ, जिसके तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा और जिसके तरफ पूंछ होगा इसका ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी कंडीशन को x और इधर 4 लिख दें तो अब ये उल्टा हो गया, मुंह इसके तरफ खुला है तो ये बड़ा होगा, ठीक है ना। जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा, और जिधर मुंह इसका पूंछ रहेगा यानी बंद रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो ये पहचानना है। ये पिछली क्लास में मतलब पहला दूसरा तीसरा क्लास में ये आता है ग्रेटर देन, ठीक है ना, ये सब आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुंह इसके तरफ है तो बड़ा, पूंछ रहेगा उसके तरफ जिसके तरफ वो छोटा हो जाएगा। अब फॉर्मूला आता है इसमें 3 गो आता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला जो फॉर्मूला होता है ये होता है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac बराबर यहां पे 0, पहला। दूसरा फॉर्मूला आता है b² - 4ac और यहां पे ये बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आता है b² - 4ac और ये छोटा हो जाता है 0 से। अब देखिए अगर b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। हम यहां पे लिख देते हैं मूल क्या होगा,
वास्तविक होगा और समान होगा। मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, समान हो गया। अब देखिए जैसे अगर हम यहां पे निकाले 4x² माइनस 4x अब प्लस यहां पे 1 तो निकालते हैं ना, तो x का कभी कभी आप लोग गुणनखंड निकालते होंगे ना, तो x का मान 1 जैसा आ जाता होगा। 1/2 इधर आया तो ये भी 1/2 आ जाता है। तो यही होता है मूल वास्तविक। वास्तविक अगर होगा तो हल निकलेगा, अगर वास्तविक नहीं होगा तो हल नहीं निकलेगा। अगर मूल वास्तविक होगा आपको याद रखना है तो हल निकलता है, यानी x का मान निकलता है। अगर नहीं निकलेगा, अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अब समान क्या होता है, तो मूल वास्तविक होगा। मूल का मतलब क्या, शून्यक, वही x का मान। x का मान देखिए द्विघात बहुपद है तो x का मान 2 निकलेगा, 2 निकला ना। अब जिसका कंडीशन ये बनेगा b² माइनस 4ac बराबर 0, अगर 0 वाला कंडीशन बनेगा तो मूल कैसा होगा हमारा, वास्तविक होगा। और जो 2 मूल निकलेगा ना, दोनों x का मान, ये दोनों एक जैसा होगा। 1/2 है तो 1/2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 निकलता है ना। लास्ट में इसको गुणनखंड करते तो दोनों कैसा होगा, एक जैसा ही होगा जब ये वाला कंडीशन होगा। b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, हमारा समान होगा। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। और दूसरा यहां पे देखिए b² माइनस 4ac ये बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 से बड़ा होता है। जब b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे और वो 0 से बड़ा आ गया, मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया प्लस में, तो वो क्या होगा, मूल तो वास्तविक होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक यहां पे होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। असमान का मतलब मान लीजिए यहां पे इसका हल निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो 2x का मान निकलता है ना, तो आप लोग देखते होंगे कोई कोई दोनों अलग अलग आ गया। जैसे ये 3 आया तो यहां पे 4, ये -2 आया तो ये 3, ये 5 आया तो यहां पे 4। x का गुणनखंड करने पे निकलता है ना x का 2 मान, तो इसमें क्या होगा कि दोनों क्या होगा, अलग अलग यहां पे आएगा। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना, अभी हम आपको बताएंगे भी। तो यहां पे अब आपको ध्यान में रखना है कि जब b² माइनस 4ac अगर बड़ा होगा, यानी b², देखिए जैसे इसका हम b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है, और वो क्या होगा, प्लस में 1 2 3 4 5 आ जाएगा। मूल वास्तविक होगा पर वो क्या होंगे, जो दोनों होंगे x के मान वो अलग अलग आएगा, ठीक है ना, वो x का मान अलग अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। एक जैसा किसका आएगा, तो जिसका अगर हम b² माइनस 4ac निकालें और वो 0 के बराबर हो गया तो मूल क्या होगा, वास्तविक, यानी सेम सेम निकलेगा। तीसरा ये होता है कंडीशन, आप लोग यहां पे देखिए b² माइनस 4ac अगर यहां पे छोटा हो जाए 0 से, अब देखिए 0 के तरफ मुंह है तो 0 क्या है, बड़ा है, और ये क्या हो गया, अब 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस में। अभी हम b² माइनस 4ac निकलवाए थे, -41 आ गया। अब -41 आया था, उसका मतलब क्या है कि वो क्या हो गया, 0 से छोटा। देखिए यही वाला कंडीशन बनेगा, b² माइनस 4ac का मान क्या हो गया, 0 से छोटा, माइनस में आ जाए, -1 -2 -41 अभी निकलवाए थे तो आया था। तो अगर माइनस में आंसर आ जाए तो ये क्या होगा, हमारा मूल यहां पे लिख देंगे, मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल जो होगा ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा, हल नहीं निकलेगा। ये आपको यहां पे याद रखना है, मूल जब वास्तविक नहीं होगा तो जो हल है वो नहीं निकलेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम इसका विवेचक निकालते हैं, b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं, b² माइनस 4ac इसका हम मान निकालेंगे, निकालने अभी आपको सिखाए। मान लीजिए इसका मान आ गया 0, इसका b² माइनस 4ac निकाले, मान आ गया 0, तो देखिए b² माइनस 4ac निकालेंगे, अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा, इस जो ये द्विघात समीकरण यहां पे दिया है इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। इसका कितना मूल निकलेगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य यानी 2 मूल निकलेगा ना, और दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर 1/2 पहला है तो दूसरा भी 1/2 होगा, अगर पहला वाला 3 है तो दूसरा वाला भी 3 होगा। ठीक है, ये अगर इसी समीकरण को हम लोग b² माइनस 4ac से निकाल रहे हैं, अगर इसका मान 1 आ जाए, मान लीजिए यहां पे 3 आ गया, यहां पे 5 आ गया, प्लस में 6 आ गया, कुछ भी आ जाए,
अगर प्लस में आ जाए 1 2 3 4 5 6 20 25 30 40 कुछ भी आ जाए प्लस में, तो ये क्या होता है, मूल हमारा वास्तविक होता है। देखिए जीरो से बड़ा क्या होता है, जीरो से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये बढ़ हो जाए जीरो से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है, तो मूल तो वास्तविक होगा, यानी x का मान निकलेगा, लेकिन वो कैसा होगा, असमान होगा, एकदम अलग अलग होगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब तीसरा आता है ये वाला, अगर हम इस समीकरण का हम लोग क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं। अगर इसका क्या आ जाए माइनस, जैसे 41 आ गया था, निकालने पे आया था ना माइनस 41, जब माइनस में आएगा तो आपको समझ लेना है इसका मूल नहीं निकलेगा, यानी इसका शून्यक नहीं निकलेगा। बस आपको ऐसे याद रखना है, इसका जो शून्यक है वो इसका शून्यक यहां पे नहीं निकलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे इसका हम लोग यहां पे चेक करते हैं कि इसमें से ये क्या होगा, ये तीनों में से इसका ये क्या कंडीशन बन रहा है, तो हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। यहां पे निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, और यहां पे ये c का मान है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, b का मान कितना है, -4 है, तो -4, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 4, तो a का मान 4, c का मान कितना है 1 है। अब देखिए -4 का स्क्वायर, तो जब माइनस आप लोग 4 का स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या, यही 2 बार गुणा होगा, -4 गुणे -4, माइनस माइनस प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा हमारा +16, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस, 4 एकम 4, आप 4 चौका कितना 16, 16 एकम यहाँ पे 16, 16 में से 16 घट गया, कितना हो गया 0। अब देखिए निकाले ना, यहाँ पे बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाले, अब इसका मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो जब इसका मान 0 आ गया तो मूल कैसा होगा, तो मूल हमारा वास्तविक होगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर उसका मान 0 आ जाए तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी इसका हल निकलेगा। वास्तविक का मतलब क्या, अगर इसको गुणनखंड किया जाए तो x का दुगो मान निकलेगा, और जो x का वो दुगो मान निकलेगा वो दोनों एक जैसा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका गुणनखंड करके देखिएगा तो दोनों x का मान एक ही जैसा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे x का इसका जो दुगो मान निकलेगा ना, तो वो कैसा होगा, यहाँ पे 2 2 ऐसे इसका आएगा, 2 2 नहीं तो 1/2 यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 1/2 1/2 आएगा, इसका 1/2 1/2, इसको गुणनखंड करिएगा ना तो ये आ जाएगा अपना 1/2 1/2, दोनों सेम सेम ही आएगा। तो वही इससे पता चल जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, इसका मान अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, और दोनों जो मूल निकलेगा x का जो दोनों मान निकलेगा, गुणनखंड करेंगे तो x का दोनों मान निकलेगा ना, दोनों एक ही जैसा निकलेगा, बस ये आपको समझना है। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं, दूसरा वाला का अगर हम उदाहरण लेंगे, ये तो 0 आ गया निकाले, तो अब दूसरा वाला का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3x² प्लस यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 1 बराबर 0। अब इसका बोले कि क्या होगा, इसका मूल वास्तविक होगा कि कैसा होगा, इसका मूल ऐसे बोलता है कि इसका मूल ज्ञात करें कि इसका मूल होगा कैसा। तो एगो का होता है वास्तविक और असमान, दूसरा वास्तविक और असमान, और तीसरा वास्तविक नहीं होता है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसमें से ये क्या होगा, तो बस आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान बाबू कितना है, x में क्या गुणा कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब a का मान, x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहे हैं 3, तो लिख देंगे 3। और c का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे -1 है, जिसमें x नहीं होता है वही c का मान होता है, तो 1 है लेकिन आगे माइनस है तो लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, अब ये सब गुणा में है तो गुणा करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तिहाई 12, 12 एकम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 4 कितना होगा 16, देखिए ये प्लस में आ गया 16, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये 0 से बड़ा है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ गया, यानी ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसके ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 16 निकला, अब ये बड़ा हो गया 0 से, 16 0 से बड़ा है ना, तो इसके तरफ में करेंगे मुंह, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 16 आ गया, ये बड़ा हो गया 0 से, तो प्लस में अगर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आए प्लस में, तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन x का जो दोनों मान होगा ना
तो वो अलग अलग होगा, एगो एक्स का मान अलग होगा, एगो का अलग होगा। जैसे इसका गुणनखंड निकालिएगा तो मतलब मान लीजिए ये आ गया, एगो का 2 आ गया तो एगो का 1 आ जाएगा, एगो के 1/2 आया तो एगो 3, मतलब दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा एक्स का मान। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, इसको समझना ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है, इसको समझना जरूरी है। अभी हम क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोग बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे तीसरा का ले लेते हैं, एक और यहां पे ले लेते हैं तीसरा का, और यहां पे देखते हैं भाई आ क्या रहा है। तो यहां पे अगर मान लीजिए 4x² प्लस यहां पे 2x, यहां पे +4 लेते हैं बराबर के 0। अब इसका बोलेगा कि इसका मूल ज्ञात करें। मूल कैसा होगा? ऑप्शन में होगा वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। वास्तविक नहीं है, पूछेगा इसमें से क्या होगा, तो कैसे आप लोग निकालिएगा? तो ये आपको यही निकालना पड़ेगा, b² - 4ac। ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान बाबू कितना है? 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान 4 है तो 4, c का मान 4 है तो यहां पे 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस है तो माइनस, 4 चौका 16 और 16 चौका कितना हो जाएगा? यहां पे 64 हो जाएगा। अब देखिए 4 गो हमारे पास रुपया है, 64 गो कर्जा हो गया, तो 4 रुपया दे देंगे तो 64 गो कर्जा किए, 4 गो दे देंगे तो 4 रुपया हमारा घट जाएगा ना, यानी अभी कर्जा कितना रहेगा? 60 रुपया रहेगा। अब देखिए ये माइनस में आ गया, माइनस क्या है? तो ये 0 से छोटा है, b² - 4ac का मान देखिए, b² - 4ac का जो मान है ये माइनस में आ गया, यानी अब देखिए ये माइनस में आ गया। 0 क्या होता है? माइनस वालों से बड़ा होता है ना, ये माइनस में आ गया तो अब यहां पे क्या हो गया? b² - 4ac का मान छोटा हो गया, तो इसके तरफ अब पूंछ कर देंगे, 0 के तरफ क्या कर देंगे? मुंह कर देंगे। तो ये क्या हो गया? आपको याद रखना है कि ये माइनस में आ गया, b² - 4ac, और माइनस वाली जो संख्या होता है वो 0 से छोटा होता है। तो इधर हम क्या करेंगे? अब पूंछ करेंगे और 0 के तरफ में मुंह। अगर माइनस में आ गया तो इसका गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, इसका गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी पे वो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग यहां पे बना के दिखाएंगे सभी बच्चे। इसी पे क्वेश्चन देते हैं जो इस साल आया है, और आप लोग यहाँ पे बना के सभी बच्चे यहाँ पे दिखाएंगे भी। ठीक है, जल्दी से हम ढूंढते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक, और आप लोग बना के दिखाइए। यहाँ पे होगा तो होगा क्या? ठीक है, चौबीस का क्वेश्चन किधर गया? हाँ, हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पे बना के बस दिखा दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया है, हर साल भी आता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन। देखिए 2024 का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6x², ठीक है, अब माइनस यहाँ पे 3x, अब प्लस यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे 0। बोल रहा है इसका मूल कैसा होगा? ठीक है, इसका मूल कैसा होगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि यहां पे ये होगा वास्तविक एवं असमान, वास्तविक और असमान। आप लोग बनाइए, बी ऑप्शन है यहां पे वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। सी ऑप्शन है वास्तविक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पे ये दिया है बस आपको, और इसका आंसर भी हम आपको बता देते, नहीं तो बोलिएगा यहां पे 33 नंबर है। ठीक है, कितना का? 33 है। सी आंसर इसका दिया है, ये वाला सी वाला आंसर दिया है, वास्तविक नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए क्या आएगा।
अगर देखिए जीरो आया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आया तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर 1 2 3 4 5 प्लस में कुछ भी है, 20 30 100 60 कुछ भी है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर माइनस में आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ गया तो वो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। क्लियर बात यहां पे। तो आप लोग क्या होगा, ये 2024 का क्वेश्चन है, इसी साल बोर्ड एग्जाम में है। अगर आप लोग पढ़े रहिएगा तब तो 1 नंबर आप लोग बना पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो बाबू फिर कैसे बनेगा। अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन हम यहां पे आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। -111 बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं। देखिए इसको हम यहां पे बनाते हैं, ठीक है। ये हम अब डिलीट कर देते हैं ऑप्शन, चलिए डिलीट यहां पे ऑप्शन कर देते हैं और यहां पे हम आपको बनाते हैं। डायरेक्ट आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। बी का मान कितना है, -3 है, इसका स्क्वायर -4 है तो 4 गुणे ए का मान बाबू 6 है तो 6 गुणे सी का मान 5 है तो 5। अब -3 का स्क्वायर का मतलब क्या, यानी स्क्वायर है, यानी -3 कितना बार गुणा होगा, पावर 2 है तो 2 बार गुणा होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 त्रिका 9, यानी जब -3 का स्क्वायर करिएगा तो ये +9 आएगा। तो यहां पे हम लोग दे देंगे इसको +9, ठीक है। माइनस है तो माइनस, देखिए 6 चौका 24, 24 पाँचे कितना होता है, नहीं आ रहा है तो गुणा कर लीजिए, 24 पाँचे, यहाँ पे 5 चौका 20 के 0 हासिल हो, 5 दूनी 10 2 120 हो गया ना। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 9 रुपया हमारे पास है, 120 रुपया कर्जा हो गया, तो 9 रुपया हम दे देंगे ना। तो 9 रुपया हम बोलेंगे, 9 रुपया हमारा घटा दीजिए, काट दीजिए, तो 120 में से 9 निकल जाएगा। बोलेगा दुकानदार कि 111 रुपया और कर्जा रहेगा। और जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आया तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर यही खाली यहां पे 111 आता प्लस में तो मूल वास्तविक होता, लेकिन असमान होता। तो इसका आंसर होता मूल वास्तविक और असमान। अगर इसी का मान 0 आ जाता तो मूल वास्तविक होता, मूल वास्तविक और क्या हो जाता, समान हो जाता, बराबर, ठीक है। समझ में आया। टॉपर बनना है तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े अगर आप लोग टॉपर बन जाइएगा, ये मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप लोग और बना दीजिए, यहां पे एक क्वेश्चन आप लोग और बना दीजिए और आप लोग यहां पे बताइए इसका होगा क्या। इसका आप लोग बता दीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और वही पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा वायदा है नहीं। यहां पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस यहां पे 4x प्लस यहां पे 1 दिया है। इसका क्या होगा आपको बताना है। मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, या यहां पे मूल वास्तविक नहीं होगा। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है सभी बच्चे। ओम कुमार वास्तविक और समान, बहुत ही बढ़िया। क्या होगा, वास्तविक और समान, बहुत ही बढ़िया। अरुण कुमार बहुत ही बढ़िया, सहजाद बहुत ही बढ़िया, माही मिश्रा, सुगन बहुत ही बढ़िया, प्रियंका मौर्य बहुत बढ़िया। तो यहां पे बच्चे क्या बोल रहे हैं, वास्तविक और क्या होगा, यहां पे समान होगा। तो देखिए वास्तविक और समान कब होगा, तो जब इसका मान 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का निकाल के देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए ये a का मान, ये b का मान और यहाँ पे ये c का मान। अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, b का मान रखना है। तो x में जो गुणा करता हो b का मान 4 है तो 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 4 है तो 4 गुणे a का मान, देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 4, तो a का मान 4। फिर यहाँ पे c का मान, बाबू c का मान क्या होता है, जिसमें x नहीं होता है, c का मान 1 है। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 चौका 16, और 16 में 1 से गुणा करेंगे 16 ही रहेगा। 16 में से 16 घट गया 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो वास्तविक होता है और समान होता है। जो मूल है ये वास्तविक होगा, समान होगा। ए वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही तो आपको बनाना है। समझ में आया।
चलिए एगो आप लोग इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रूट वोट का बहुत झमेला है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो भी बच्चे निकाल देंगे समझ लीजिए कि वो बधाई के पात्र हैं। 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10x अब प्लस यहाँ पे √3, इसका आपको क्या निकालना है? विवेचक पूछ रहा है, इसका विवेचक होगा क्या? अगर निकाल दीजिएगा तो हम आपको जान जाएंगे कि हाँ आप में दम वम है। अगर दम नहीं है तो नहीं निकलेगा, तो अपना दम लगाइए और इस क्वेश्चन को निकाल के बताइए कि इसका विवेचक आपसे पूछ रहा है, ठीक है? विवेचक इसका निकलेगा कितना? पेड क्लास होगा जी, इसका आप लोग विवेचक निकाल दीजिए। दम है सर जी, बहुत ही बढ़िया, दम चाहिए। इसका आप लोग विवेचक निकाल दीजिए, इसका विवेचक होगा कितना? विवेचक बाबू आपसे पूछा है, ऑप्शन आपका है 44, 54, 64, 74। 44, 54, 64, 74, बहुत बड़े। 64 बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। देखिए कैसे निकलेगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, घबराइए मत। यहां आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। देखिए जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान, x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है? 3√3, तो ये a का मान हुआ। जो x में गुणा करता है वो b का मान, x में क्या गुणा कर रहा है? 10, तो ये b का मान। c का मान जिसमें x नहीं है, c का मान कितना है? √3। यहाँ पे b का मान रखना, b का मान कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4। a का मान बाबू कितना? एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है? 3√3, तो यहां आप लिख दीजिए 3√3 गुणा। फिर यहां पे c का मान कितना है? √3 है, लिख दीजिए √3। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस, अब देखिए रूट वाला रूट में गुणा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। रूट वाला रूट में, संख्या वाला संख्या में, तो 4 तिहाई 12, संख्या वाला कर लिए। अब रूट वाला करेंगे, √3 में √3 से गुणा होगा, √9 हो गया। अब देखिए 100 माइनस यहाँ पे 12, √9 का वर्गमूल निकलता है ना, √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे √9 है, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे गुणा। 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3, तो 100 माइनस 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36। 100 में से 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा अपना 64। देखिए ऐसे ही निकलता है, निकल गया ना। वीरेंद्र कुमार बहुत ही बढ़िया, गुस्सा नहीं बाबू, समझ में आया? चलिए अब आपसे एक और यहां पे, अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हम कल याद हमको चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो क्या होता है? मूल, वास्तविक और समान होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये बड़ा होगा, ये आप लोग बोलिएगा, ये इधर मुंह है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से। 0 से बड़ा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 से बड़ा है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आएगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो जाएगा 0 से, तो 0 से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3 -4। वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर छोटा होगा 0 से, यानी अगर माइनस में होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको कल याद रखना है। अब यहां पे हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप में। आप लोग थोड़ा थोड़ा सबको समझिए, बेसिक है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कल एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग यहां पे उड़ाएंगे। और ये क्वेश्चन आया है 2024 में। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो 100% आपका 1 नंबर आएगा, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर बाबू गबड़ा जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। तो 2024 का भी हाथ में ही है क्वेश्चन बैंक, आप लोग यहां पे देख लीजिए। अब हम यहां पे 2024 का क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि इसमें होगा क्या। यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर अब प्लस यहां पे दिया है 6x अब प्लस यहां पे दिया है k अब बराबर के, यहां पे k थोड़ा सा सही बनाते हैं, प्लस यहां पे दिया है k बराबर के, इधर दिया है 0 और बोल रहा है कि k का मान निकालिए, इसका मूल क्या है? वास्तविक है। यहां पे लिख दिया कि मूल इसका वास्तविक और बराबर है। बोल रहा है कि इसका मूल वास्तविक और बराबर है, तो क्या करिए? k का मान निकालिए। और ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है।
अगर आपको बनाने आएगा तब तो बना पाइएगा ना, 1 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के साथ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, वैसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। अभी ना कि वैसे क्वेश्चन पढ़ रहे जो बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है, और जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है वैसे क्वेश्चन आपको बनाने आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन को हमको पढ़ना पड़ेगा जो बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तब भी आपका आएगा। अब यहां पे देखिए बोल रहे हैं यहां से k का मान निकालिए, यानी जो यहां पे k है इसका आपको मान निकालना। साथ में दिया है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल वास्तविक है और बराबर है, तो यहीं से आपको मिलेगा इसका क्या है, मूल वास्तविक है और बराबर है। तो मूल वास्तविक और बराबर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac किसके बराबर हो जाता है, तो ये 0 के बराबर हो जाता है। ये आपको याद रखना, मूल वास्तविक और बराबर होता है तो क्या होता है, b² - 4ac 0 के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, यहां पे b का मान, यहां पे a का मान, यहां पे c का मान आपको रख देना है। तो ये हो गया a का मान, ये b का मान, और यहां पे ये c का मान। b का मान कितना है, देखिए x में क्या गुणा कर रहा है 6, तो यहां पे 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। फिर a का मान, तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं तो वहां पे 1 होता है, a का मान 1 है। फिर यहाँ पे c का मान, देखिए जिसमें x नहीं होता है वो c के जगह पे क्या है, k है, तो यहाँ पे c का मान k है, बराबर के इधर 0। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, और 4 में k से गुणा करेंगे तो ये 4 के बराबर के इधर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब आगे चलिए, अब क्या करेंगे, हमको k का मान निकालना है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस यहां पे ये है, देखिए इसका चिन्ह क्या है, हमको k का मान निकालना है, इसको हम इधर रखेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो इसके आगे का चिन्ह क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसके आगे का चिन्ह प्लस है, ये प्लस 36 है, बराबर की इधर आएगा -36 होगा। और ये 4 के जो है ना इसका चिन्ह क्या है, -4 के, तो -4 को इधर रखेंगे, अब +36 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -36। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी k बराबर 36/4, 4 से 36 कितना बार में, 9 बार में कटेगा, k बराबर यहाँ पे 9 आंसर आ गया। तो k का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अगर पढ़े रहिएगा तब तो बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा ना, तब तो 9 आंसर आप लोग दीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, नहीं बन पाएगा तो फिर ये आपको, अब ये नहीं है कि इतना एकदम हल्का हल्का देते ही तो 2024 में ऐसे भी भारी भारी क्वेश्चन आया है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए एक वो आप लोग और बना दीजिए, एक आप लोग और बना दीजिए। 24 में तो यही एक पूछा है, बाकी सब मूल वास्तविक है, ये है वो है। के का मान वाला एक और आप लोग निकाल के दिखा दीजिए, तब आप पता चल जाएगा क्या होगा। एक और आप लोग बता दीजिए। यहां पे आप लोग देखिए दिया है, क्या दिया है, तो यहां पे हमको दिया है px² प्लस यहां पे दिया है kx², k है kx², ठीक है। अब प्लस यहां पे 4x अब +1 बोल रहा है, इसका मूल वास्तविक और बराबर है। इसका क्या बोल रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर है, तो k का मान आप क्या करिए, निकाल के बताइए k का मान क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए k का मान। यहां पे k का मान बाबू होगा क्या, यहां पे आपको निकाल के बताना है। अंकुश तिवारी, चलिए बहुत ही बढ़िया, नाम छूट जाता है, तुम्हारा गलती के कारण हुआ बाबू ये सब। मन्नत शेख, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। 2024 का क्वेश्चन बैंक बता दीजिए भाई, वही क्वेश्चन बैंक से ही आपको, देखिए क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो पढ़ाए हैं चैप्टर बना के देखिए, सब A to Z बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका बोल रहा है क्या
कि ये जो समीकरण है बराबर की इधर आपको 0 देखने को मिलेगा। बोल रही जो ये समीकरण है इसका मूल वास्तविक और दोनों बराबर है। तो आपको क्या करना है, के का मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, मूल वास्तविक और बराबर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के इधर 0 होता है ना, ये होता है। देखिए यहाँ पे मूल वास्तविक और समान, समान यानी बराबर, वही समान बराबर ऐसे ही देता है। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी में तो मान रखना है, ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये c का मान हुआ। b का मान कितना है, x में क्या गुणा कर रहे हैं 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है k, तो a का मान कितना है k अगुणे c का मान, तो c का मान 1 है तो 1 बराबर के इधर 0। ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस 4 में k से गुणा करेंगे तो 4k, और 4k में 1 से गुणा होगा तो वो 4k ही रहेगा बराबर के इधर 0। अब देखिए ये हमको k का मान निकालना है तो इसको इधर रखना पड़ेगा, इसका चिन्ह क्या है माइनस में। अभी इसका क्या है, ये 16 जो है ये माइनस में नहीं है, ये वाला इसका चिन्ह नहीं है, इसका चिन्ह आगे होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्लस है, तो ये प्लस 16 को क्या करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इधर हमारा माइनस 4k और इधर प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16, ये कट जाएगा। अब देखिए 4 इधर गुणा कर रहे इधर आके भाग करेगा, यानी k का मान हमारा निकल जाएगा 16 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 से 16 4 बार में कट जाएगा, k का मान आ गया 4। ऐसे ही तो निकलता है, निकाल लीजिएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं। अब अगला इसमें एक और फॉर्मूला आता है द्विघाती सूत्र, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूला सभी बच्चे आप लोग नोट करेंगे। तीनों जो फॉर्मूला है, एक विवेचक या विविधकर वाला आपको पता ना, विवेचक निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक या विविधकर निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि मूल वास्तविक और समान, समान का मतलब क्या, बराबर, समान यानी बराबर, यानी मूल वास्तविक और समान होगा, बराबर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल वास्तविक और असमान होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। ऐसे याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे क्या होगा, छोटा हो जाएगा 0 से। बस ये छोटा पढ़ना, देखिए इधर पूछे ना तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो गया 0 से, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ओम कुशवाहा भाई बहुत ही बढ़िया। सॉरी नाम नहीं लेते तो बच्चे बुरा मान जाते, भाई बुरा क्या मानोगे, मत मानो। ठीक है, सभी बच्चों को तो नाम नहीं ले सकते ना, तो जो नाम नहीं लेने वाले बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत अच्छा नंबर लेके आते हैं। नाम हम आपका लेंगे, घबराइए नहीं, आज नहीं ले रहे हैं कल तो जरूर लेंगे ना आपकी मेहनत पे। ठीक है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होगा, नाम लेने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए समझ में आया, विवेचक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे यहां पे जो है आप लोग यहां पे देखिए आगे ये है क्या, यहां पे आगे अब फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र। इस पे सब्जेक्टिव भी आता है और इस पे ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसका बस फॉर्मूला पूछता है। देखिए इसका द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, द्विघाती ठीक है, आपको याद रखना है द्विघाती सूत्र यानी x बराबर, द्विघाती सूत्र यानी x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा के नीचे 2a। ये दोनों होता है एक में, देखिए माइनस बी प्लस माइनस, यानी आपको समझ जाना है कि यहां पे दोनों का मान यहां पे एक साथ दिया है, दोनों का मान। अब इसको अगर अलग अलग करना है ना तो x का मतलब क्या हो, दो x का मान इसमें है, एगो प्लस में, यहां से एगो प्लस में निकलेगा, एगो माइनस में निकलेगा। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो एक अल्फा होता है, अल्फा बराबर माइनस बी और यहां से केवल प्लस लेंगे, प्लस नीचे वाला माइनस छोड़ देंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा यहां पे 2a। अगर अल्फा ले लिए, इसके बाद बीटा, बीटा क्या होगा, अब ऊपर का प्लस लिए हैं तो नीचे का, ऊपर का प्लस छोड़ देंगे, नीचे का माइनस लेंगे, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा के नीचे 2a। तो ये आता है फॉर्मूला, पूछ देता है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है,
तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, याद रहेगा ना। अब ये पूरा एगो फॉर्मूला है, बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, इसमें दोनों एक साथ है। अब इसको अलग अलग करना है ना, तो अलग अलग ऐसे कर दीजिए, अल्फा बराबर एक खाली प्लस ले लीजिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के नीचे 2 है। अब प्लस ले लिए तो अब माइनस लीजिए माइनस बी, फिर यहाँ पे माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। तो ये दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं या इसको एक में ही याद रख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। तो ये सब सूत्र है इस चैप्टर के, आपको याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। बन जाएगा ना। अब इसमें करता क्या है जानते हैं, इस फॉर्मूला में करेगा क्या, 2024 में भी ये आया। अब देखिए इसमें करता क्या है, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें करेगा क्या जानते हैं, यहां पे दे देगा, देखिए, या इसको हम कल बता देंगे, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग फॉर्मूला डिलीट कर दिए, आ गया। चलिए यहां पे अब आपको क्या करना है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, द्विघाती सूत्र वाला जो भी हम यहां पे फॉर्मूला लिखवाए सब, ये सब याद रखिए। कल ऑब्जेक्टिव एकदम फटाफट बनेगा, एक भी आपका रुकेगा नहीं। तो बेसिक जरूरी है पढ़ना, बेसिक नहीं पढ़िएगा टॉपर नहीं बन सकते हैं, 450 से ज्यादा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, नहीं पढ़िएगा उससे क्वेश्चन आएगा कि क्या कहते हुए मरे, कब मरे, उनका 5वां गुरु कौन है सिख धर्म के, चौथा, उसमें सब बताए थे ना। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये टीचर को थोड़ी पता है किसी को कि यह क्वेश्चन दे देगा, टीचर का काम है उसको बढ़िया से पढ़ना पूरा सिलेबस, अगर स्टूडेंट का काम है उस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ना। उसके भीतर हिंदी और संस्कृत में होता है, इतना भीतर से जाके क्वेश्चन लेगा। तो अगर आप लोग देखिए किताब में जो दिया है पिछला साल का ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन उसमें से बनाएगा तो उसमें तो बुक में भी आपका नहीं है, तो नया क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको पता होगा कि वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल था, बनारस के पास उससे एक घड़ा मिला था, उसमें 172 दारिश के सिक्के थे, फिर उसको कहां भिजवा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में भिजवा दिया। तो ये सब आपको पता होगा तब ना बोल देगा कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था, उसे वारेन हेस्टिंग्स कहां भिजवा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी भिजवाया। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा और ये आपको जानना पड़ेगा। यही है मेन टॉपर बनने का है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, नहीं पढ़िएगा बाबू दिक्कत होगा। ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए, पूरा ध्यान से पढ़िए। और टॉपर बनाने के लिए हम अपना एडी का चोटी का पूरा दम एकदम 100% यहां पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये बेसिक क्लास खत्म होता है, कल ऑब्जेक्टिव फटाफट बनेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमारा गारंटी है। तो कल आप लोग आइएगा 7 बजे से, आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा एकदम बढ़िया तरीका से, सभी टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रह जाएगा इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 9 बजे आपका पेड क्लास होगा, आप लोग जरूर मिलिएगा हमसे ऐप पे, जो भी बच्चे, और जो भी बच्चे ऐप पे क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो ऐप खोलिएगा, वहां पे फ्री वीडियो लिखा है, फ्री वीडियो पे क्लिक करिएगा, वीडियो देख लीजिए कैसे नोट्स डाउनलोड करना है, कैसे ऐप पे लाइव क्लास करना है, उसमें हम पूरा आपको बताएं हैं, ठीक है। और ऐप प्ले स्टोर से हट गया है, जिससे कोर्स खरीदने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे। ऐप आ जाने दीजिए प्ले स्टोर पे 1-2 दिन में, उसके बाद फिर जो भी नए बच्चे हैं वो लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। होमवर्क देंगे हम आपको, ये सब आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। नोट्स ले लीजिए, उसी में का जो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।